कंटारा कन्नड़ उच्चारण कीटर ट्रांसेल। मिस्टिकल फॉरेस्ट एक 2022 भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है 3, जिसे ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित 4 कुंबले फिल्म्स के तहत है। फिल्म में शेट्टी को कंबाला चैंपियन के रूप में दिखाया गया है, जो एक ईमानदार DRFO अधिकारी मुरली किशोर के साथ लॉगरहेड्स में आता है। अच्युत कुमार और सप्तमी गौड़ा सहायक भूमिकाओं में हैं। तटीय कर्नाटक के केराडी में सेट और फिल्माया गया। मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरू हुई। 5 सिनेमेटोग्राफी को अरविंद एस कश्यप ने संभाला था। B रजनीश लोकनाथ ने फिल्म के लिए संगीत दिया था और एक्शन दृश्यों को एक्शन निर्देशक विक्रम मोरे ने कोरियोग्राफ किया था। उत्पादन डिजाइन को नवोदित धरणी गंगेपुत्र द्वारा नियंत्रित किया गया था। कांतारा को 30 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया और दोनों आलोचकों से आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, विशेषकर शेट्टी और किशोर, निर्देशन, लेखन, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, भूत कोला का उचित प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस, संपादन, साउंड ट्रैक की प्रशंसा की और संगीत स्कोर। 6 यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। 1847 में एक राजा पंजुर्ली देव भूत उडुपी और मैंगलोर क्षेत्र, कर्नाटक के पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों और केरल के कासरगोड जिले, मूल रूप से कर्नाटक और केरल के तुलुनाडु क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा पूजा की जाने वाली आत्मा का एक एनिमिस्ट रूप से सहमत है। देव द्वारा शांति और खुशी के बदले स्थानीय जनजातियों के लोगों को वन भूमि। हालांकि देव सहमत हैं, आदिवासी लोग राजा को चेतावनी देते हैं कि देव का परिवार देवता का अनुसरण करेगा और शब्द पर वापस जाने के किसी भी प्रयास पर गुलेगा देव का क्रोध होगा। 1970 में राजा का उत्तराधिकारी लालच से भस्म हो जाता है और आदिवासी लोगों से भूत कोला उत्सव के दौरान जमीन वापस देने की मांग करता है और अदालत जाने की चेतावनी देता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद एक रहस्यमय मौत हो जाती है। 1990 में मुरलीधर एक वन अधिकारी हैं, जो चाहते हैं कि वन भूमि अछूती रहे, लेकिन कादुबेटु शिव नामक एक कंबाला एथलीट द्वारा चुनौती दी जाती है। साथ ही उनके मालिक और गांव के जमींदार देवेंद्र सुत्तुरु, जो राजा के बेटे हैं, के समर्थन के साथ। वर्तमान समय में उत्तराधिकारी मुरली और शिव एक दूसरे के साथ आमने सामने हैं और वन भूमि की बाड़ लगाकर जंगल को अस्वीकार करने का फैसला करते हैं और ग्रामीणों को समझाने के लिए शिव की प्रेमिका और लीला नामक एक वन रक्षक बनाते हैं, लेकिन वे मना कर देते हैं और उनका अपमान करते हैं, जहां वे वन भूमि की बाड़ लगाने का प्रबंधन करते हैं और शिव और ग्रामीणों का बेरहमी से दमन करते हैं। इस बीच शिव को भूत कोला उत्सव करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके पिता अनुष्ठान करते समय उनके सामने गायब हो गए थे। पूर्व की प्रेमिका से मिलने के लिए देवेंद्र के साथ जंगल में घूमते हुए शिव उस देवता को देखते हैं जो हमेशा उसके सपनों में आता है और देवेंद्र के साथ डर से भाग जाता है। अहंकार के कारण मुरली शिव और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने का फैसला करता है, जहां वह देवेंद्र के गुर्गे सुधाकर के साथ उनके ठिकाने पर जाता है। हालांकि शिव और दोस्त छिप गए, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। जब शिव के चचेरे भाई गुरुवाल ने देवेंद्र से शिव को रिहा करने का अनुरोध किया, तो बाद वाले ने उन्हें ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाने के लिए कहा कि देव चाहते हैं कि वे अपनी जमीन देवेंद्र को बेच दें, लेकिन गुरुवाल ने मना कर दिया, जिसके कारण देवेंद्र ने उन्हें मार डाला। यह पता चला है कि देवेंद्र अपने पिता की हत्या के लिए देव और ग्रामीणों के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था, जहां वह चाहता है कि गांव वाले उसे अपनी जमीन बेच दें। देवेंद्र को पता चलता है कि मुरली ने उस जमीन को हासिल करने के उसके अवैध तरीकों के बारे में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है, जहां वह उसे मारने का फैसला करता है। गुरुवाल की मृत्यु के बारे में जानने के बाद शिव देवेंद्र से मिलते हैं, जो मुरली के गुरुवाल के हत्यारे के बारे में झूठ बोलते हैं। क्रोधित शिव मुरली को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने दोस्त महादेव से सीखते हैं कि देवेंद्र खुद गुरुवाल का हत्यारा है। देवेंद्र के गुर्गे धर्म ने शिव पर हमला किया, लेकिन भागने में सफल रहे। देवेंद्र के मुरली से भूमि अधिग्रहण के अवैध तरीके के बारे में जानने के बाद शिव भी ग्रामीणों को गुरुवाल की मृत्यु में देवेंद्र की भागीदारी के बारे में बताते हैं। देवेंद्र और उसके गुर्गे उस गांव पर हमला करते हैं जहां एक तीव्र लड़ाई होती है। शिव गंभीर रूप से घायल हो जाता है और मर जाता है, जहां गुलेगा देवा ने उसे पकड़ लिया और देवेंद्र और उसके गुर्गे को मार डाला। इसके बाद शिव भूत कोला करते हैं,
जहां वह फिर से देव के कब्जे में हो जाता है और अपने पिता की तरह हमेशा के लिए जंगल में गायब हो जाता है। फिल्म शिव और लीला के बेटे के साथ समाप्त होती है, जिसमें सुंदरा से उसके पिता के लापता होने के बारे में पूछा जाता है।